देश में जिन्होंने अपना नाम बनाया, जिन्होंने यूपीएससी के थ्रू होने वाले एनडीए के, जिसको हम टफेस्ट एग्जाम मान सकते हैं, उस एग्जाम में गर्ल्स में फर्स्ट रैंक लिया। ऑल ओवर इंडिया इनका 16th रैंक है और लड़कियां पूरे भारत भर में से महज 19 लड़कियों का चयन हुआ, उसमें ये फर्स्ट रैंक पर रही। और हमारे लिए ये बहुत प्राउड की बात है, शान की बात है कि ये हरियाणा से हैं और हरियाणा में भी ये ICS प्लस पर प्राउड के साथ कह सकती हूँ इन्होंने पढ़ाई की है। और ICS प्लस अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट करने में सक्षम रहा है कि अगर बच्चा डेडिकेटेड हो, मेहनत करे, तो कोई भी कुछ भी अचीव कर सकता है। पूरे देश में गर्ल्स में फर्स्ट रैंक लाना, एनडीए कोई ऐसे ही राह चलती नौकरी नहीं है। एनडीए के लिए आप ये मान के चलिए कि बहुत जज्बा जिसमें बचपन से हो, जिसने सपना बहुत बड़ा देखा हो, जिसके मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा हो, ऐसे ही स्टूडेंट्स पास कर पाते हैं एनडीए का एग्जाम। और उसमें गर्ल्स कैटेगरी में फर्स्ट आना, ऑल ओवर इंडिया 16th रैंक हासिल करना, ये बहुत छोटा नहीं, बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कृतिका की। और कृतिका अपने आप में एक रोल मॉडल बन गई है। हरियाणा, जिसकी एक पहचान बड़ी नेगेटिव सी बनी हुई थी कि सबसे ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या में हरियाणा का नाम आया था टॉप में, सन 2011 की बात कर रही हूँ। और आज प्राउड से कहती हूँ 2023 में हम बैठे हैं। पिछले साल जब से लड़कियों की एंट्री एनडीए के माध्यम से हुई है, पिछले साल की टॉपर भी हरियाणा की ही बेटी थी और इस साल की टॉपर भी हरियाणा की ही बेटी है। तो अब हरियाणा दिखा रहा है कि वो गुजरे जमाने की बात है जब कहा करते थे कि हरियाणा में लड़कियों की कद्र नहीं है। इन बेटियों ने साबित कर दिया कि अगर माँ बाप बेटियों पर विश्वास करे, अगर बेटियां इच्छा करती हैं आगे बढ़ने की, उनका साथ दें, उनके सपनों को साकार करने में मदद करें, तो बेटियों की मंजिल ये आसमान है। और हमारे बीच में कृतिका और उसके पिताजी हैं। कृतिका को तो देखिए बहुत कवरेज मिल गई, टीवी ने, रेडियो ने, अखबारों ने, हर जगह कृतिका को दिखाया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई लड़की कामयाब होती है तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान उसके पिता का भी बहुत बहुत बड़ा योगदान होता है, उसके पूरे परिवार का और खासकर उसके पिताजी का। क्योंकि पिता जो होते हैं वो अगर अपनी बेटियों पर विश्वास ना करे तो फिर समाज बेटियों को बढ़ने नहीं देता। पिता एक छत, एक स्तंभ के रूप में अपनी बेटियों के साथ अगर उसको सुरक्षा मुहैया कराते रहे तो बेटियां कुछ भी हासिल कर सकती हैं। चलिए, मैं तो रोज आपके साथ जुड़ती ही रहती हूँ, आज बातचीत करते हैं कृतिका के साथ। कृतिका, तुम स्क्रीन पर हो। जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। अब तो तुम्हारा दूसरों को एड्रेस करने का तरीका भी पूरा भारतीय हो गया। कैसा लग रहा है कृतिका? मैम, दिस इज द बेस्ट मोमेंट कोई इंसान जी सकता है, जिसने कोई ड्रीम देखा हो, जिसने चाहा हो कि जो उसे पाना है उसे मिल जाए, तो उससे बेटर क्या हो सकता है। एंड वो भी कंट्री के लिए कुछ करना, इससे बेस्ट आपके लिए क्या ऑप्शन है। बिल्कुल। कृतिका, कितनी एज है तुम्हारी? मैं 18 साल की हूँ। 18 साल की हो। इतना देशभक्ति का जज्बा तुम्हारे अंदर बचपन से लगता है कूट कूट के भरा गया। तुम्हारी जो जबान है वो दिखाती है कि तुम बहुत ज्यादा हद तक बचपन से ही शायद देश के प्रति एक अलग से, जिसे कहते हैं देश प्रेम या नेशनैलिटी, उससे भरी हुई थी। तो कृतिका, कैसा रहा ये सफर? कब जाके जीवन में, किस एज में तुमने फील किया कि मुझे एनडीए का एग्जाम क्रैक करना है, जो कि देश के सबसे टफेस्ट एग्जाम में हम मान सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी जैसा एक बोर्ड जिसके की नाम से भी हवा लोगों के मन में है और जिसको लोग सोचते हैं कि क्रैक करना नामुमकिन बराबर है, उसके लिए तुमने संघर्ष किया। और न महज संघर्ष किया, तुम देश में फर्स्ट रैंक पर गर्ल्स की कैटेगरी में आई। अपने आप में ये एक काबिले तारीफ बात है। तो कब से तुमने सोचा कि मुझे ऐसा करना चाहिए? मैम, ये था मेरे दिमाग में कि हमेशा से कि मुझे ज्वाइन करना है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, जो होते हैं डिफेंस फोर्सेस जिन्हें बोलते हैं। तो इसमें पहले था कि गर्ल्स के लिए इट वाज अलाउड आफ्टर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद जा सकते थे थ्रू CDS या FCAT के एग्जाम्स हैं, या फिर बीटेक के बाद डायरेक्ट एंट्रीज भी हैं। बट जब मैं थी क्लास 12th में तो ये अनाउंस हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि एनडीए गर्ल्स के लिए भी ओपन है एंड 19 सीट्स दी गई गर्ल्स को एनडीए के अंदर। टोटल सीट्स कितनी होती हैं इसमें? मैम, टोटल होती है 400 सीट्स, जिसके अंदर 19 होती है सिर्फ गर्ल्स के लिए। अच्छा, 19 सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं, बाकी सब बॉयज के लिए हैं। ओके। एज ग्रुप कितना मांगते हैं लोग? इसमें होता है 16 से 19 तक। 16 से 19 एग्जाम को दे सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं एनडीए। ओके। तो तुम एनडीए में, मतलब तुम्हारा मेन फोकस क्या है? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी? आर्मी में जाना। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आर्मी को वैसे भी थोड़ा टफ माना जाता है और जब तुमने चुन ही लिया है तो सबसे कठिन रास्ते पे तुम चलना चाहती हो। 12th के बाद तुमने ड्रॉप किया एक साल, या फिर अभी 12th पास ही किया था? नो मैम, मैंने एक भी साल ड्रॉप नहीं किया। मैंने साथ 12th की अपनी तैयारी करी थी। जब मेरा पहला अटेम्प्ट था तो मैंने पहले अटेम्प्ट में भी क्लियर कर लिया था सब कुछ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाई, एनडीए में मेरिट आउट हो गई।
बट नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरे कॉलेज और स्कूल के बीच में गैप था, जो होता है कि स्कूल के बाद आप कॉलेज जब ज्वाइन करते थोड़ा गैप मिलता है, तो उसमें मैंने प्रिपेयर किया रिटर्न के लिए अच्छे से। ओके, तो तुमने कहाँ तैयारी की? मैंने वैसे तो कोचिंग ज्वाइन की थी, फिर मैंने सेल्फ स्टडी भी करा बुक से, जो एनडीए पाथफाइंडर बुक है, जो काफी अच्छी बुक है, सब है उसके अंदर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, मॉक टेस्ट दिए उसमें से, तो दिस इज ऑल इनफ गुड। और 11th-12th अगर जिसने अच्छे से कर रखी है तो उसके लिए मैथ्स इज लाइक हो जाता है अच्छे से, आराम से। ओके, तो 11th-12th का बेस अच्छा बनाने में किस चीज ने ज्यादा रोल प्ले किया? मैम 11th-12th में मैंने तो सर के पास ली थी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मेरा तीनों यहीं से था। अच्छा, कहाँ से पढ़ी तुम? आईसीएस से, ये कॉन्सेप्चुअल एकेडमी से। कॉन्सेप्चुअल एकेडमी जो आईसीएस प्लस है, जिसको फिजिक्स मैजिशियन, अभी मैं आपसे बातचीत कराऊंगी, आशीष नैन जी भी हमारे बीच में, और सर मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि सर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट, बीइंग अ टीचर मैं जानती हूँ टीचर के लिए कैसा फील होता है। माँ बाप और टीचर, ये दो ऐसी हस्ती हैं जो आपकी सफलता पे आपसे ज्यादा खुश होते हैं। चलिए कृतिका, आपके साथ जुड़ते हैं। पहले आपके पिताजी से थोड़ी बातचीत करना चाहूंगी। सर, आप स्क्रीन पे हैं, आप अपना पूरा नाम बता दीजिए। नीरज गौरी। नीरज गौरी। सर, आप बेसिकली कहाँ, किस गांव से हैं? मैं प्रॉपर सोनीपत से ही हैं आप। सर, क्या कामकाज है आपका? दूध का काम। दूध का काम आप करते हैं। सर, एक दूध के कामकाज करने वाले आदमी की बेटी का सफर एनडीए में टॉपर होने तक, इसके पीछे क्या कारण रहा? बच्चों की मेहनत। बच्चों की मेहनत, और कहीं ना कहीं आपका भी योगदान। हमारा तो हमेशा ही रहेगा बच्चों के साथ। जी जी हम जी, पीछे हट नहीं सकते। बहुत बढ़िया। लेकिन आपकी परवरिश में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा खास रहा होगा। तो जब ये बच्ची छोटी थी तो आपने क्या सपना देखा था? क्या कुछ अचीवमेंट आप अपनी बेटी के लिए सोचा करते थे? हम न्यूज में देखते थे बच्चों को बढ़ते हुए, तो हम भी ये सोचते थे कि हमारे बच्चे भी कभी हमारा नाम रोशन करेंगे, अच्छा, न्यूज में आएंगे, एक मतलब एक चीज को हासिल करेंगे। जी जी। जरूरत। अच्छा, अब सर कुछ लोग लिख रहे हैं कि साउंड कम है, तो थोड़ा सा अगर आप, हाँ हाँ सर, थोड़ा सा तेज बोलेंगे तो बात बन जाएगी। तो सर, जब ये बेटी जन्मी थी कृतिका, तो कृतिका के लिए आप क्या सोचते थे कि किस तरह की नौकरी इसके लिए ठीक रहेगी? इसके लिए नौकरी तो हम गवर्नमेंट जॉब ही सोचते हैं। गवर्नमेंट जॉब ही सोचते थे। ये क्या कारण है कि भारत में हर माँ बाप सोचता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए? इसका क्या कारण मानते हैं आप? एक बेसिकली यूँ सोचो कि बच्चे का एक लाइफ सेट हो जाता है। लाइफ सेट हो जाती है, मतलब आज भी माइंड सेट ये है कि बेशक देश कितनी ही तरक्की करे, लेकिन पेरेंट्स को खुशी तभी मिलती है जब बच्चा गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं जाके सेट हो जाता है। अचीवमेंट है जी, जिसके लिए जरूरी है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब आपको ऐसा लगता है? सेक्टर में तो सब कुछ चला जाता है। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट में जाने के लिए तो बहुत मेहनत लगती है और बहुत कैलिबर। और सर, आपको कैसा फील हुआ जब आपको पता चला कि बेटी का फर्स्ट रैंक आया है? मुझे तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कि हमने कोई आसमान को छू लिया। आसमान को छू लिया, बिल्कुल सर। बेटी ने देखिए आपको पंख दे दिए हैं। वैसे तो कहते हैं कि बेटियों के पंख माँ बाप जो है वो देते हैं, उनको अवसर देके, लेकिन आपकी बेटी ने आपको पंख दे दिए हैं। और आज जब आप बाहर निकलते हैं गली में, मोहल्ले में, नुक्कड़ में, रिश्तेदारियों में, तो सब आपको जो एक आइडेंटिटी आपकी बन गई, वो गर्ल्स एनडीए सेकेंड ईयर में जो टॉपर लड़की है, क्योंकि पिछला साल पहला बैच था जब लड़कियों का निकला था। जब आपने उस लड़की के बारे में सुना था, तब आपके मन में था कि मेरी बेटी भी कभी इस तरह से टॉप कर जाएगी? तो था, मुझे यही लगता था कि एक दिन मैं भी ऐसे ही देखूंगा अपनी बेटी। आप भी ऐसा देखेंगे। देखिए, भगवान ने आपकी मदद की, मतलब बच्ची के साथ रहे आप लोग, और बच्ची जो है यहाँ तक पहुंच गई। सर, जब आपने इसको छोटी सी को स्कूल में डलवाया, तब जैसे एक होता है हर माँ बाप को कि भाई हाँ ठीक है, स्कूलिंग पे पैसा खर्च होगा, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा, तब अच्छी महंगी कोचिंग दिलाऊंगा तब बात बनेगी। तो ये ऐसा लगता है आपको कि करोड़ों रुपए खर्च करने पर ही बच्चे अच्छा रैंक लेते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल सी पढ़ाई से भी बच्चा अगर मेहनती है, खुद मेहनत करे तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के पता नहीं कहाँ पहुंच सकता। बिल्कुल सही बात कही, और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के भी कहीं भी पहुंच सकता है। कृतिका, कोई मैसेज देना चाहती हो? जो लड़कियां, आज तुम्हारी एज तुम बता रही हो 18 ईयर्स, बहुत सारी बेटियां हैं जो 17-18 साल में होप खत्म कर लेती हैं कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, भाई पेरेंट्स पैसा नहीं लगा रहे हैं, मेरे भाई को पढ़ा दिया, मेरे ऊपर पैसा नहीं लगाया, मुझे महंगे स्कूल्स में नहीं भेजा, या मैं जो है महंगी यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ी। क्या कहना चाहोगी, क्या मैसेज देना चाहोगी? देखो गर्ल्स, जब आप आगे बढ़ोगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा, एंड कंट्री के लिए आप जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो आप करो। और ऐसा नहीं सोचना कि आप एक बैकवर्ड हो, नहीं। गर्ल्स आजकल कहाँ नहीं है, गर्ल्स आईएएस बनी है, गर्ल्स आईएएस स्पोर्ट्स में है, गर्ल्स आप एनडीए में देखो, आप गर्ल्स हैं, तो कहाँ ऐसा नहीं है जहाँ गर्ल्स नहीं है। तो आप अपनी मेहनत मत छोड़ो कभी भी। आपने अपनी मेहनत जब छोड़ी तभी आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं कर सकते। मैं फेल भी हुई हूँ, बट मैंने कभी मेहनत नहीं करना छोड़ा। बेटा, जब फेल हुई तब मन में क्या विचार आया था? क्योंकि अभी तो तुम महज 18 साल की हो, अगर देखें तो तुम टीनेज में भी खत्म नहीं हुई तुम्हारी टीनेज, और ये कॉन्फिडेंस,
ये बात करने का तरीका, सलीका, जो चेहरे पे एक तेज है, इन सबके पीछे तुमने फेलियर भी देखा हुआ है। तो वो जरा मैसेज दो कि जब फेल होते हैं, फेल होने से और टॉप करने तक का जो बीच का रास्ता था, उसमें कितनी बार ऐसा फील हुआ कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, या छोड़ देना चाहिए, या मुझे बीएससी कर लेनी चाहिए, या मुझे छोटी मोटी नौकरी में चले जाना चाहिए? ऐसा हुआ था कि जैसे मैं जब फेल हुई तो मुझे लगा कि मैंने शायद कुछ गलती करी है पीछे, तभी मैं फेल हुई हूँ। मुझे लगा था मेरे एसएसबी में नंबर कम है, ताकि जबकि दूसरी लड़कियों को मुझसे ज्यादा नंबर मिले भी थे। ओके। और मेरे रिटर्न में भी कम रह गए थे। ओके। तो मैंने देखा कि मैंने कहाँ गलतियां करी हैं। जब आप अपनी व्हेन यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स ना, तभी आप आगे बढ़ पाते हो। अगर आपको पता ही नहीं आपने पीछे कहाँ गलती करी है, तो आप वही रिपीट करोगे आगे। तो लर्न फ्रॉम देम, मैंने उन्हीं से ही सीखा है, तभी मैं आगे बढ़ी हूँ और तभी ये रैंक आया। बेटा, तुम तो इतनी यंग एज में इतना अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर वाली बातें बोल रही हो कि मुझे सच में प्राउड हो रहा है कि तुम्हारी इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग हुई है। तुम बचपन में सीसीए में कैसी थी, को करिकुलर एक्टिविटीज में? मैं पार्टिसिपेशन मेरा हमेशा रहा है। मैं डांस में भी रही हूँ। ओके। और मैंने डिबेट्स वगैरह, डेक्लेमेशन, इन सब में मैं हाउस की वाइस कैप्टन भी रही थी अपने स्कूल हाँ, ये में। बोलने का हुनर जो है ना बेटा, तभी डेवलप होता है जब हम किसी चीज को लीड करके स्कूल एज से आते हैं आगे। बहुत बढ़िया। और कृतिका, अब क्या है तुम्हारी आगे का, कब जाना है तुम लोगों को? हमारी ज्वाइनिंग होगी जुलाई में। जुलाई से सेशन स्टार्ट होता है एनडीए का। कितने साल की इसकी ट्रेनिंग रहेगी? 4 साल की ट्रेनिंग है। 4 साल की बहुत टफ ट्रेनिंग है। 3 तो साल एनडीए, 1 साल आईएमए में होगी। अच्छा, ओके। तो तुम 4 साल की टफ ट्रेनिंग के लिए तैयार हो? मैम बिल्कुल तैयार है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है तुम तो बहुत उत्साहित हो कि मुझे जाना है वहां। Yes, ma'am। सर, आपका जो अब अगली पीढ़ी है, आपने जब ब्रिंगिंग अपनी बेटी को दी है, तो आप कुछ पेरेंट्स को मैसेज दीजिए, जो पेरेंट्स आज भी ये कहते हैं कि हाय, घर में बेटी जन्म ले गई है, या सिर्फ एक बेटी है तो अब आगे हमारा क्या भविष्य है, बुढ़ापे में कौन संभालेगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सर उन बेटियों के पेरेंट्स को? बेटियों को बेटों से आगे रखो। हमेशा यही सोचो कि बेटियां ही हमारा नाम रोशन करेंगी। बेटे तो करते ही हैं जी। जिस बेटी ने नाम रोशन किया उसका गर्व अलग ही होगा। जी, बेटी के नाम रोशन करने पे शायद दुगनी खुशी होती है, क्योंकि समाज बेटों से तो एक्सपेक्ट करता ही है, लेकिन जब बेटियां आगे निकलती हैं तो माँ बाप का सर जो है ज्यादा ऊंचा हो जाता है। चलिए, आशीष नैन सर से भी जुड़ते हैं। सर, बैठिए सर, मैं ही पहुंच जाती हूँ आपके पास। ICS प्लस की टी शर्ट आपने लोगों के साथ पहनी हुई है। सर, कैसा फील हो रहा है? आपकी जो बच्ची है जिसको आपने पढ़ाया, उस बच्ची ने पूरे देश में फर्स्ट रैंक हासिल किया, और अभी कुछ लास्ट ईयर ही जो है हमारे देश में एनडीए गर्ल्स के लिए ओपन हुआ, तो ये आपके लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ICS प्लस के लिए भी, कि हमारी सेकेंड ईयर में ही बेटी ने टॉप किया है। तो कैसा आपके मन में जो इस टाइम पे इमोशंस हैं, वो क्या बताना चाहते हैं आप? मैम देखिए, सबसे पहले मैं प्राउड ज्यादा इसलिए फील कर रहा हूँ क्योंकि मेरे भी एक बेटी है। अच्छा, आपके पास भी एक बेटी है? 2 साल की हुई है, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। और जैसा कि सर ने बताया कि बेटियों को बेटों से आगे रखो। जी। बेटे तो हमेशा से ही कामयाब होते आ रहे थे, अब बेटियां जब कामयाब होगी तो और भी ज्यादा हमें प्राउड फील होगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि लाख गुलाब लगा लो अपने आंगन में, लाख गुलाब लगा लो अपने आंगन में, पर जीवन में असली खुशबू तो बेटियां ही लेकर आएंगी। वाह वाह, और मैंने ये कृतिका से एक बात हमें जो सीखने को मिलती है, जैसे कृतिका जब मेरे पास आती थी 2 साल लगातार उसने 11th-12th में मेरे पास पढ़ाई की, तो मैंने बस एक चीज उसके अंदर देखी, डिसिप्लिन। क्लास में टाइम पर आना, टीचर की हर बात को ध्यान से सुनना, उसको कॉपी में नोट करना, और घर पर जाकर उस दिन का काम उसी दिन कर लेना। ये डिसिप्लिन ही एक ऐसी चीज है जो आज इसको यहाँ तक ले आया। ऑल इंडिया रैंक 1 गर्ल्स के अंदर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सिर्फ इसका मैं जो एक कारण आपको दूंगा, जो एक रीजन दूंगा इसके पीछे कामयाबी का, वो सिर्फ डिसिप्लिन है। हम कई बार इसके साथ मजाक भी कर लेते थे क्लास में कि कृतिका ये, कृतिका वो। जैसे उस समय कोरोना के समय भी हमसे पढ़ाई कर रही थी, तो ऑनलाइन की मतलब यूट्यूब के माध्यम से जब हम पढ़ाते थे लाइव चैट में, तो कभी इसने मतलब इंट्रोवर्ट होते ना कुछ बच्चे, फील कर जाना, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं। कभी भी इसने बस मुस्कुराया और कहा सर ने मजाक किया तो क्या हुआ, बस जस्ट पॉजिटिव तरीके से लिया। बस। एक चीज और पूछना चाहूंगी सर, जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो हमेशा टॉप में रहते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। कुछ बच्चे होते हैं जो एवरेज होते हैं क्लास में, लेकिन जिंदगी में बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करते हैं। तो कृतिका किस कैटेगरी में थी? कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, लेकिन बाद में वो जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं।
देखिए मैडम, मैं इसके पीछे बस सबसे जो मेन कारण मानता हूँ, होनेस्टी मानता हूँ जी कि जैसे अब एक कोई टॉपर बच्चा है, जी टॉपर बच्चा है, उसके बाद भी उसने लाइफ में वो चीज अचीव नहीं करी जो एवरेज बच्चे ने अचीव कर ली। बिल्कुल। इसके पीछे शायद से जो मेन कारण होता है वो होनेस्टी होता है। अब जैसे घर पे कोई बच्चा 4 घंटे पढ़ाई कर रहा, अब 4 घंटे में 1 घंटा उसने मोबाइल चलाया, ये भी एक तरीका, इसमें हम कह सकते हैं होनेस्टी तो रही नहीं। और जैसे छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं लाइफ में, जैसे 11th-12th में जब हम पढ़ रहे होते हैं, कोई दूसरा बच्चा कई बार ट्यूशन नहीं आया, कोचिंग नहीं आया, उसको नोटबुक दे देना, उसकी हेल्प कर देना, कोई उसको क्वेश्चन समझा देना। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनकी भगवान ज्यादा मदद करता है और उनके अंदर होनेस्टी ज्यादा होती है, इसलिए वो एवरेज बच्चे ही फिर टॉपर से आगे निकल जाते हैं। और टॉपर्स को बस यही सीखना चाहिए कि अगर वो अपने जीवन में थोड़ा सा ज्यादा होनेस्ट हो जाए तो वो भी टॉपर्स रह सकते हैं। पर एवरेज टॉपर्स इसलिए बन रहे हैं क्योंकि उनके अंदर शायद से होनेस्टी ज्यादा है रिलेटिवली, मुझे तो लगता है। और जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस करते हैं, पर जैसे कृतिका की अगर मैं बात करूं तो देखिए इसके बात करने का जो तरीका है, इतनी यंग एज में इतना कॉन्फिडेंट तरीके से बात कर रही है और शब्दों का चयन भी बहुत ही खूबसूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी पर्सनालिटी के और भी कई एस्पेक्ट्स होंगे जो शायद आपने 2 सालों में नोटिस किए होंगे। तो कृतिका में एज अ टीचर आपको क्या लगता है जो औरों से अलग था ऑनेस्टी के अलावा? देखिए, सफल होने के लिए ना, किसी इंसान को अगर सफल होना है तो उसमें थोड़ा सा पराक्रम, थोड़ा सा पब्लिक स्पीकिंग, प्रवक्ता, इंग्लिश भी उसकी अच्छी हो, साथ में थोड़ी सी पढ़ाई भी हो, ऑनेस्टी भी हो, बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं सफल इंसान बनने के लिए। अब जैसे कोई बच्चा अब स्कूल पढ़ाई की तरफ ही है, अब पढ़ाई की तरफ है तो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो फिर वो चीजें आखिरी में काम नहीं आती। जैसे एनडीए उसने बताया, एसएसबी में जो 5 दिन वहां पर जो लगातार वहां पर जो इनका इंटरव्यू चला था, उसमें अलग अलग प्रोसेस थे। किसी में सामने एक पिक्चर दे दी, उस पिक्चर को देख के तुरंत से उस पर कुछ बोलना। तो एक सफल व्यक्ति बनने के लिए शायद से उसके अंदर पराक्रम, होनेस्टी, प्रवक्ता, इंग्लिश भी कहीं ना कहीं और पढ़ाई भी, बहुत सारे फैक्टर्स मैटर, मतलब मल्टी टैलेंटेड होना बेसिकली आप कहना चाहते हैं जरूरी है। तो जब ये कृतिका पढ़ती थी क्लास में आईसीएस प्लस के साथ कॉन्सेप्चुअल एकेडमी में जब ये जुड़ी थी, तो क्लास में इसका बिहेवियर क्या था? मतलब ऐसे ही कि भाई टाइम पास हो रहा है या डेडिकेटेड, और वैसे भी स्मार्ट थी चीजों में भी? नहीं, बिल्कुल डिसिप्लिन में थी, किसी से नहीं ज्यादा बात करती थी, मतलब बात भी करती थी, ऐसा नहीं जब कोई पूछता था तो बात भी करती थी। पर इंट्रोवर्ट टाइप के कुछ बच्चे होते हैं जैसे टॉपर्स, जैसे मेरे को कई बार लगता है कि क्लास में ये अपने में ही रहता है, जिसको सिर्फ पढ़ाई से मतलब है, जब क्लास में मजाक चल रहा है तो वो मजाक की तरफ देख ही नहीं रहा, अपने पढ़ने में लग गया। इस तरह के बच्चों को मैं ऐसा मानता हूँ वो थोड़े कम सफल होते हैं। बिल्कुल। पर जब वो टीचर के साथ इन्वॉल्वमेंट रखे, एक्टिव, इनको बोलते हैं एक्टिव, जैसे होता है ना पार्टिसिपेशन जिसका रहता है, तो वो एक्टिव लर्नर थी। हाँ बिल्कुल, एक्टिव लर्नर थे, कभी उसने बुरा नहीं माना, हम खूब मजाक करते थे उसके साथ। सर, ये आपके लिए भी हमारे लिए भी आईसीएस प्लस के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और कहते हैं इतिहास में कभी एक आधी बारी इस तरह की घटनाएं होती हैं कि ये बच्ची जब सेकंड बैच आया है गर्ल्स का, पूरे देश में महज 19 लड़कियों का चयन हुआ है, तो हमारे लिए आईसीएस की पूरी टीम के लिए प्राउड की बात है कि ये बच्ची उसमें फर्स्ट रैंक होल्डर है। तो पूरे आईसीएस के लिए ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और आप टीचर होने के नाते क्या मैसेज देना चाहेंगे लड़कियों को भी, क्योंकि आपके पास तो इसी उम्र के बच्चे आते हैं, तो एक मैसेज दे दीजिए कि कृतिका जैसा बनना हो तो बच्चों में क्या कुछ खास सीखना पड़ेगा उन्हें? देखिए, 2 चीज होनी आपके अंदर बहुत जरूरी है। एक तो सेल्फ मोटिवेशन, आपको वजह पता होनी चाहिए। जैसे कृतिका को बचपन से ही पता लग गया था, 6-7 क्लास से ही, जब वो 6-7 में थी, कि मुझे आर्मी में ही जाना है, क्योंकि वो उस तरह की स्टोरी सुनती थी और उन्हीं को ज्यादा विजुअलाइज करती थी, फिर उसी पे उसने काम किया। तो सेल्फ मोटिवेशन इसको वहां से मिला। फिर वो उसके बाद उसका एनडीए रैंक 1, उसके पीछे काम था डिसिप्लिन, टाइम पर आना, टाइम पर जाना, होमवर्क को टाइम पर कंप्लीट करना। तो हर बच्चे को हिंदुस्तान में कोई भी अचीवमेंट, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना, तो 2 चीजें, एक सेल्फ मोटिवेशन, वो आपके बैकग्राउंड से भी आ सकती है, किसी वजह से आ सकती है, वातावरण से आ सकती है, और सेकंड वन इज डिसिप्लिन वे में आप काम करते रहिए, अपने टीचर को फॉलो कीजिए, 100% आपको सक्सेस मिलेगी। चलिए, तो सर हम उम्मीद करें कि आगे भी जब बेटों का बेटियों का नंबर आएगा तो उसमें आईसीएस प्लस के जो चीते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को आईसीएस के चीते मानते हैं, और आईसीएस प्लस जो ये स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं आपको भी बताना, जो सारे लाइव सुन रहे हैं उनको भी मैं ये बताना चाहूंगा कि आप भी एक बहुत पूरे इंडिया के लिए, जैसे लगभग मैं मान के चलता हूँ 40 से 50% हमारी भारत की जनसंख्या में लड़कियां हैं, 49% लड़कियां हैं जी। तो उनके लिए आप भी बहुत इंस्पिरेशन हो, क्योंकि आपको मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा यूट्यूब पर और फेसबुक पर सुना जाता है, जो हम देखते हैं। थैंक यू तो सर, मैडम, हम भी ये सौभाग्य अपना मानते हैं कि हम आपके साथ मिलकर आज काम कर रहे हैं आईसीएस प्लस पर। आपको भी बताना चाहूंगा, जो ऑडियंस है, आईसीएस प्लस एक आईआईटी नीट की कोचिंग देता है, जिसकी फ्रेंचाइजी हरियाणा के अंदर चलती है, और अब बाहर धीरे धीरे आईसीएस प्लस की फ्रेंचाइजी बाहर भी जा रही है। तो आईआईटी नीट की कोचिंग के लिए अगर कोई भी हमसे जुड़ना चाहे तो आईसीएस प्लस के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकता है। नमस्कार जी। सर, कोई आपका नंबर है अगर वैसे तो बता दीजिए, जिसपे किसी की हमारा सब एक ही है। अच्छा, वही नंबर चलेगा। चलिए,
तो आज हम मिले देश में गर्ल्स कैटेगरी में टॉपर कृतिका गौरी से, उनके पिताजी से। आपने देखा कि देखिए पिताजी भी सिंपल से साधारण से इंसान हैं और दूध का काम करते हैं। इनकी माताजी जो है वो एक स्कूल में, यहीं अपने लोकल में एक स्कूल में टीचर हैं और माँ बाप ने अपनी बेटी को आजादी दी, पढ़ने का मौका दिया, उसके सपनों को बांध के नहीं रखा और अच्छे टीचर्स की गाइडेंस में कृतिका ने जब बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई की, डिसिप्लिन तरीके में, बहुत ऑनेस्टली, ईमानदारी से अपने काम को किया, डेली जाना क्लासेस में, डेली क्लासेस का काम निपटाना, होमवर्क प्रॉपर तरीके से करना, तब देखिए कृतिका 1 साल असफल होने के बावजूद अगले साल का टारगेट लेके पॉजिटिव तरीके से एक अच्छी डायरेक्शन में मुड़ गई और आज हमारे बीच में बैठी है और हम प्राउड से कहते हैं कि ये देश में गर्ल्स कैटेगरी में टॉपर है। देश में ओवरऑल इसका रैंक 16th है, तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि कुल 19 लड़कियों में से हरियाणा की बेटी ने हरियाणा का नाम जहान में ऊंचा कर दिया और उस हरियाणा को, जिसको पहले नेगेटिव तरीके से देखते थे लोग या कहते थे कि यहां तो भैया भ्रूण हत्या सबसे ज्यादा है, आज प्राउड से हम कहते हैं कि हमारी बेटियां वो हैं जो ओलंपिक में मेडल ला सकती हैं, जो कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स में मेडल ला सकती हैं। हमारी बेटियां वो हैं जो यूपीएससी में टॉप कर सकती हैं। वो आईएएस के रैंक पे, चाहे हम अनु दहिया जी के नाम की बात करें जो सेकंड टॉपर थी अपने टाइम में, या फिर हम बात करें कृतिका की, जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया हर उस बेटी के लिए जिसके सपने बड़े हैं, जिसके संसाधन कम हैं और जिसको लगता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ के या नॉर्मल स्कूल में पढ़ के टॉप नहीं किया जा सकता। आप देखिए कृतिका जैसे एग्जाम्पल हैं जो नॉर्मल स्कूल में पढ़े हैं और आज अचीवमेंट की जो पराकाष्ठा है उस तक वो लोग पहुंच गए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जितने लोगों ने हमें सुना, जितने लोग हमारे साथ जुड़े, इस प्लेटफॉर्म पे आए। आप सभी लोग पॉजिटिव रहिए और देखिए असफलता के बाद भी अगर लगातार मेहनत की जाए, कोशिश की जाए, तो सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूम लेती है, जैसे कृतिका के साथ हुआ। थैंक यू। हर किसी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।